हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का एकेडमी 24 में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हम लोग एकेडमी 24 में सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं जो कि एमसीक्यू है। तो हम दोस्तों आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लाए हूँ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। शिक्षण कौशल से है आज की हमारा टॉपिक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला देखते हैं, बालकों की आयु, रुचि एवं परिस्थिति के अनुसार शिक्षण विधि का चयन किसे करना चाहिए। तो पहले का भी सही होगा, शिक्षक। दूसरा देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि नहीं है। निम्न में से कौन सा शिक्षण विधि नहीं है। खेल विधि है शिक्षण विधि, प्रयोगशाला विधि भी है, ह्यूरिस्टिक विधि भी है, लोकतंत्र कोई विधि नहीं है। अगला देखते हैं, छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है। छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त विधि खेल विधि है, जिसके माध्यम से बच्चों को रुचि बनाए रखने में मदद मिलती है। अगला देखते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से शिक्षण करने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से शिक्षण कराने के लिए कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो प्रयोगशाला विधि सर्वोत्तम है। खोज एवं अन्वेषण पर आधारित विधि कौन सी है। खोज एवं अन्वेषण पर आधारित कौन सी विधि है। तो ह्यूरिस्टिक विधि, इसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि कौन सी है। तो प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि अवलोकन विधि है। अगला देखते हैं, विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन विकसित करने के लिए वाद विवाद विधि उपयुक्त है। अगला देखते हैं, प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ विकसित करने वाली विधि कौन सी है। प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की समझ विकसित करने वाली विधि प्रश्नोत्तर विधि है। अगला, किसी विषय पर अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। तो स्पष्टीकरण विधि प्रयोग की जाती है। अगला देखते हैं, किसी विषय पर विस्तृत अर्थ बताने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। किसी विषय पर विस्तृत अर्थ बताने के लिए व्याख्या विधि उपयुक्त है। अगला देखते हैं, किसी घटना या विषय का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करने वाली विधि कौन सी है। तो विवरण विधि है। किसी घटना या विषय पर क्रमबद्ध विवरण करने वाली विधि विवरण विधि है। अगला, किसी घटना का क्रमवार वर्णन करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो वर्णन विधि अपनाई जाती है। अगला देखते हैं, कक्षा से बाहर वास्तविक वातावरण में सीखने का अवसर किस विधि से मिलता है। कक्षा से बाहर वास्तविक वातावरण में सीखने का अवसर किस विधि से मिलता है। तो शैक्षिक पर्यटन या भ्रमण विधि से मिलता है। नेक्स्ट, किसी विषय के गहन अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। किसी विषय के गहन अध्ययन के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो निरीक्षित अध्ययन विधि अपनाई जाती है। करके सीखना का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो प्रयोग विधि के माध्यम से करके सीख सकते हैं, ये सर्वोत्तम उदाहरण है। निगमन विधि के जनक कौन है। तो निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। किलपैट्रिक किस विचारधारा से संबंधित है। किलपैट्रिक किस विचारधारा से संबंधित है। तो प्रयोजनवाद विचारधारा से संबंधित है।
उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली कौन सी विधि है? उदाहरण से नियम की ओर जाने वाली आगमन विधि है। अगला, मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर जाना किस विधि का उद्देश्य है? तो आगमन विधि का उद्देश्य है। अगला, नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली कौन सी विधि है? नियम से उदाहरण की ओर जाने वाली निगमन विधि है। अगला देखते हैं, नए ज्ञान की खोज में सहायक कौन सी विधि है? नए ज्ञान की सहायक में कौन सी विधि है? तो निगमन विधि है। शिक्षक को शिक्षण किस क्रम में प्रदान करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षण किस क्रम में प्रदान करना चाहिए? तो आगमन से निगमन की ओर प्रदान करनी चाहिए। अगला देखते हैं, निगमन विधि के जनक कौन है? निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, जो पहले हम लोग इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयोजनवाद के जनक कौन है? प्रयोजनवाद के जनक किलपैट्रिक है। अगला देखते हैं, योजना पद्धति किसकी है? तो योजना पद्धति किलपैट्रिक की है। योजना पद्धति किसकी है? तो किलपैट्रिक की है। प्रयोग में विश्वास कौन सा वाद करता है? प्रयोग में विश्वास कौन सा वाद करता है? तो प्रयोजनवाद करता है। दोस्तों, आज की अपनी क्लास 25 क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर देखे हैं। अगले क्लास में मैं और नए क्वेश्चनों के साथ आप लोग से मिलूँगी। तो आज की जो अपनी क्लास है यही समाप्त करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों।